नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ट्रेन में खाने की मनमानी कीमत के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। आईआरसीटीसी ने मामले में वेंडर्स को सख्त चेतावनी जारी की है। साथ ही ऐसे 10 भीड़भाड़ वाले रूट्स पर औचक निरीक्षण बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। ये औचक निरीक्षण पहले भी होते थे, हमने ये भी सवाल उठाया था कि औचक निरीक्षण तो आप करते हैं, ये आपके रूल में है, लेकिन इस बार कहा गया है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। हमारी मुहिम के बाद रेलवे भी मामले में जल्द ही कोई एक्शन ले सकता है। आज हम मुहिम के असर के तहत आईआरसीटीसी की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे, पेंट्री से जुड़ी की समस्याओं पर बात करेंगे। हमने लगातार ओवरचार्जिंग पे बात की है, हमने खाने की क्वालिटी पर बात की है, हमने लगातार स्टाफ का मनमाना रवैया जो वहां पर है, खासतौर से वेंडर्स का जो है, उस पर बातचीत की है, और हमने जो दूसरे कर्मचारी हैं उनसे मिली भगत की भी बात की है। जी बिजनेस की मुहिम से जुड़े हमारे दर्शकों ने आईआरसीटीसी के खाने की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें की हैं। इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। हमने एक पोल कराया था, उसके नतीजे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आईआरसीटीसी की ओर से चलाई जा रही पैंट्री के खानपान में मनमानी वसूली को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। हमने एक जागरूक चैनल होने के नाते एमआरपी से अधिक कीमत पर खाना बेचे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। हमारी मुहिम का असर ये हुआ कि हरकत में आई आईआरसीटीसी ने आनन फानन में वेंडर्स को आदेश जारी किया और निर्देश दिया कि वे खाने के मेन्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आईआरसीटीसी ने तत्काल ऐसी प्रैक्टिस को रोकने को कहा। इतना ही नहीं, हमारी मुहिम का ये असर रहा कि आईआरसीटीसी ने भीड़ भाड़ वाले 10 रूट्स पर विजिलेंस टीम की तैनाती का फैसला किया है, जो पैंट्री के वेटरों की मनमानी को रोकने के लिए औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं कोच में आसानी से दिखने वाली जगहों पर खाने के रेट लिस्ट लगाए जाएंगे, पैसेंजर को मांगने पर बिल दिए जाएंगे। वहीं प्रीमियम के अलावा अब कुछ अहम ट्रेनों पर भी आईआरसीटीसी मैनेजर रखे जाएंगे। आईआरसीटीसी ने सभी जीजीएम्स को चिट्ठी लिखकर 15 मई तक जवाब मांगा है कि कहीं उनके क्षेत्र में तो इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जा रही है। मैकेनिज्म्स तो बहुत है, आपका कल हाईलाइट किया है। हम वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स इन दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मोस्ट ऑफ आवर पीपल टू डू अ सरप्राइज चेक and take adequate steps, and we will identify the trains where regular complaints are coming on the overcharging, quality issues. हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ट्राई कर रहे हैं। हमारी मुहिम के बाद आईआरसीटीसी तो हरकत में आया ही, रेलवे ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल तो आईआरसीटीसी की तरफ से जारी चार्जेस को भी जानना जरूरी है। आईआरसीटीसी की तरफ से जारी वेज थाली की कीमत 80 रुपए फिक्स है, जबकि वेटर आपसे इसके लिए 120 से लेकर 130 रुपए तक वसूलता है। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत 90 से 130 रुपए है, लेकिन वेटर इसके लिए आपसे 140 से 160 रुपए तक वसूलता है। आईआरसीटीसी की अंडा करी थाली की कीमत 90 रुपए है, लेकिन इसके लिए पैसेंजर को 120 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। वहीं वेज जनता प्लेट की कीमत 20 रुपए है, लेकिन वेटर इससे दुगनी कीमत यानी कि 40 रुपए में बेचते हैं। आईआरसीटीसी ने वेंडर्स को चेतावनी दी है कि आला कार्ट व्यवस्था के तहत वेटर तय कीमतों पर ही खाने का उत्पाद बेच सकता है। आला कार्ट व्यवस्था में खाने के अलग अलग उत्पाद की अलग अलग कीमत तय होती है। पैसेंजर चाहे तो चुने उत्पादों की कीमत चुकाकर वेटर से खाना खरीद सकता है। फिलहाल तो खाने की क्वालिटी और वेटर्स के व्यवहार को लेकर भी लोगों की काफी शिकायतें मिल रही हैं। आईआरसीटीसी को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी कोई शिकायत मिलने पर वेंडर पर तत्काल सख्त कार्रवाई की व्यवस्था हो, ताकि कंज्यूमर को सही रेट पर क्वालिटी का खाना तो मिले ही, साथ ही उनके साथ वेटर सलीके से पेश आए, क्योंकि आईआरसीटीसी को समझना होगा कि एक कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, जहां कंज्यूमर ही किंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ये मुहिम जब से हमने शुरू की है, हमें बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हमारे तमाम दर्शक अपनी अपनी बातें लेकर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं, आईआरसीटीसी को टैग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दबाव चारों तरफ है, और ये दबाव ऐसा नहीं है कि एक दिन में बना है। लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो फिर हमने लगातार इसको एक मुहिम का रंग दिया, और वो मुहिम हमें थोड़ा संतोष है इस बात का कि वो रंग ला रही है। लेकिन अभी वो कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी हमें दरकार है। जितने भी ऐसे वेंडर्स हैं
जो कि वसूली में जुटे हुए हैं, उनके टेंडर कैंसिल कब होंगे? अब हमारा सवाल यह है। कार्रवाई हो रही है, लगातार इस बात पे हमें आश्वस्त किया जा रहा है आईआरसीटीसी की तरफ से। कल भी जो अधिकारी आए थे वो भी यही कह रहे थे कि हमने जुर्माना लगाया है। जुर्माने से काम नहीं चल रहा है। जुर्माना तो आप बहुत समय से लगा रहे हैं, जुर्माने से काम नहीं चल रहा है, इसीलिए ये शिकायतें रिपीट हो रही हैं। इसलिए अब कार्रवाई थोड़ा कठोर होनी चाहिए ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए। एसके विद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। विद सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन शर्मा साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सीआरओ यानी कि कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विराग जी। नवीन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। और कल आप हमारे शो पर थे जब आईआरसीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे शो पर आए थे। उन्होंने आश्वस्त हमें किया था और हमें खुशी है कि आईआरसीटीसी ने तुरंत आज इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया है। और अर्जेंट एक्शन टू कंट्रोल ओवरचार्जिंग इन ट्रेन्स, ये इसका सब्जेक्ट है। और जो अमुक अमुक अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत आप ओवरचार्जिंग रोकिए और मॉनिटरिंग को और टाइट कीजिए। ये सर मीडिया में हमने जब उठाया, जब कुछ जागरूक जनता और सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाती है, ये इसके लिए तो सर ओवरचार्जिंग की एक एक शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना लंबा वेट किया, फिर हमने इसको मुहिम की तरह चलाया, प्रमुखता से चलाया, लोगों ने फिर आईआरसीटीसी को टैग करना, ये तो एक बहुत बुनियादी चीज है सर, जिसको बहुत पहले से एड्रेस कर देना चाहिए था। नवीन जी, इतनी फजीहत नहीं होती आईआरसीटीसी की। नहीं, बिल्कुल फजीहत नहीं होती, लेकिन बात तब आती है ना कि मामले को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो तो सुपर बिजनेस का जिसने इस मुहिम पे कल पूरा दिन शो किया और आज भी आप इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं, तब जाकर उनके कान पे जू रोंगी है और थोड़ी बहुत कार्रवाई हम लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जैसा कल रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि लगभग 3-4 महीनों में 90 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। तो इस बात की गंभीरता इसी चीज से दिख जाती है कि कितनी कंप्लेन रेलवे को मिल पा रही है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आधी से ज्यादा कंप्लेन तो वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोकल किसी लोकल लालच में दे देते हैं उनको कि आपके इसके बदले में खाना ले लीजिए या कंप्लेन मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी या कुछ हो जाएगा। ऐसी भी बहुत सी भ्रांतियां पूरी चीजों में हैं। अगर वास्तविक कंप्लेन का अगर अपन लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंप्लेन तो लाखों में होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि कल बता भी रहे थे रेलवे के अधिकारी विद सर, 20 लाख खाना पर डे जो है वो ऑर्डर होता है, जो आईआरसीटीसी ने कल बताया हमें। अब उसमें ये बता रहे हैं कि जो 1000 कंप्लेंट आई हैं बीते 4 महीनों में, वो काफी कम है। लेकिन हमारा कहना साफ तौर पर यह था, जो हमारा अनुभव था, हमने ये साफ तौर पर कहा कि ये कंप्लेंट्स इसलिए आपको कम मिल रही हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ओवरचार्जिंग हो रही है। ट्रेन में आपसे कहा जाता है कि ये रेट है, तो लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, और वो मनमाना चार्ज दे देते हैं। तो इस तरह से ये मामला दब जाता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतें कम मिल रही हैं, बात दरअसल जागरूकता की कमी की है और लगातार ये हो रहा है। विद सर, इसमें रेलवे कुछ कर सकता है क्या? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये तो वेंडर्स की गलती है। स्वाभाविक रूप से वेंडर्स की गलती है, लेकिन वेंडर्स को पर लगाम लगाने के लिए नियम भी तो हैं। उन नियमों को क्यों नहीं पालन किया जाता विद सर? नहीं, सब नियम है और आपके मीडिया के इंटरवेंशन से जो ऑलरेडी कार्रवाई हुई है वो प्रशंसनीय है। और ये जहाँ तक फाइन लगाने की बात है, तो फाइन्स को ऐसा मतलब हो जाना चाहिए, बढ़ जाने चाहिए, या उसको किसी को उसका बैच जो है कुछ पीरियड के लिए ले लेना चाहिए वापस। और जहाँ तक जागरूकता की बात है, या ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े उनको क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, तो हर एक वेंडर का एक कोई बैज स्टैंडर्डाइज और उसकी आइडेंटिटी, उसका रेट लिस्ट डिस्प्ले और कंटेंट्स, हर एक मील का, हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए। अगर वो डिस्प्ले रखता है, मतलब मांगने से दिखाएगा वो बात की है, पर वो अगर अपने आप ही डिस्प्ले करेगा तो जो एक रेल में सफ़र कर रहा है वो खुद ही अपने आप जान करके उसको पूछ लेगा और उस स्टेज ये आएगी नहीं।
तो ये जागरूकता बढ़ने से और हर एक आदमी को इस चीज़ को पॉइंट आउट करने से और पनिशमेंट भी बढ़ने से हाँ ये सभी चीज़ों को इकट्ठा और ये कॉन्स्टेंटली चलना पड़ेगा। Absolutely. क्योंकि ये इस तरह का काम है कि इसमें ये कांस्टेंट एक सरप्राइज एलिमेंट, कांस्टेंट पनिशमेंट एलिमेंट, पनिशमेंट बढ़ता हुआ एलिमेंट, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अब आपने देखा ट्रैफिक के लॉज जैसे सख्त होते जा रहे हैं तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। तो यही अब देखिए कार्रवाई कल उचित है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि पनिशमेंट तो और सख्त से सख्त होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसकी नजीर हो। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसकी एक नजीर बने और आगे वो चीजें रिपीट ना हो। लेकिन विराग जी, कल IRCTC ने जो हमें जवाब दिया है, 4 महीने में वो कह रहे हैं साहब हमने 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब मैं सिर्फ मोटा मोटा अनुमान, मैं बड़ा अल्पज्ञानी आदमी हूं, लेकिन मैं एक अपने अल्प ज्ञान से एक मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूं। कल IRCTC ने कहा कि हमारे पास 20 लाख रुपए खाने का पर डे ऑर्डर आ रहा है। अब जो ओवर चार्जिंग हो रही है, हम उसका सिर्फ एक मील पर ऑन एन एवरेज 30 रुपए का हम ओवर चार्जिंग का हिसाब लगाएं तो 20 लाख खाने पर 30 रुपए का ओवर चार्जिंग, ये बन रहा है लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास। अब 6 करोड़ रुपए तो आप कमाई कर रहे हो और रेलवे ने जुर्माना लगाया 90 लाख रुपए का। तो इसका मतलब तो आपने एक तरह से उनको क्लीन चिट दे दिया, आपने जुर्माना उनसे ले लिया और अगली बार उनको यही काम रिपीट करने का एक तरह से छूट दे दी और इसीलिए वो जुर्माना भर देते हैं। उनको जुर्माना भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम चलते रहता है, आम लोगों से लूट चल रही है। इसलिए जब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, विराग जी, आपको लगता है सुधरेंगे इस तरह के वेंडर्स? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई दूं कि आप जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर एक इतनी मुस्तैदी से डिस्कशन करते हैं और लोगों को, संस्थाओं को जवाबदेह बनाते हैं, जिसका बड़ा अभाव हो गया है मीडिया में। मतलब आपके बातचीत करने के बाद प्रभाव पड़ता है। और हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, जिस डेटा को उन लोगों ने दिया है, तो संसद के पिछले कुछ डेटा को अगर लिया जाए तो संसद में एक लोग जो रेल मंत्री ने जवाब दिया था, तो उन्होंने बताया था राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में 3 साल में लगभग खाने पीने की 6000 कंप्लेंट आई हैं। उसके बाद 2018 में एक डेटा आया था जिसके हिसाब से 7500 कंप्लेंट्स में 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा था। और 2022 में लोकसभा में एक जवाब दिया गया था जिसके हिसाब से 7 महीने में 5869 कंप्लेंट्स आई थी। इसका मतलब शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन वहाँ पर जो शिकायतों का तंत्र है, शिकायतों का तंत्र 3 तरीके से IRCTC में काम करता है। एक ऑनलाइन कंप्लेंट, एक उनका कस्टमर केयर। इन दोनों जगहों पर इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा वहाँ पर एक ओवर क्राउडिंग है कि वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पाता। और तीसरा है मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ पर कंप्लेंट करने का प्रभाव पड़ता है। मेरे पूर्व वक्ता ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बैज नंबर हो, एक टैग हो, कुछ भी हो। रेलवे में शुरुआती दौर से कुली हुआ करते थे और कुली का एक नंबर होता था, लेकिन ये पूरी जो दुर्दशा का कारण है, जो अव्यवस्था का कारण है, उसमें 3 बड़े कारण हैं। पहला, बिल नहीं जारी करने से टैक्स की चोरी। दूसरा, ठेकेदारी, क्योंकि IRCTC वेंडर्स हैं, वेंडर्स अपने अंदर और लोगों को भर्ती कर देते जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और तीसरा कि ये तो ज़्यादा पैसे लेना और ऊपर से उन सारे पैसों का फायदा कोई IRCTC को नहीं हो रहा है। नाम IRCTC का बदनाम होता है। अगर आप उनसे बिल मांगेंगे तो बिल किसी और वेंडर के नाम का रहेगा। बिल्कुल। तो इस पूरे सिस्टम में जब अगर आप उनसे बिल मांगेंगे खाने का, तो खाने का बिल IRCTC के नाम से नहीं आएगा, वो बिल किसी और नाम से रहेगा। तो अब अगर IRCTC सिर्फ एक छोटा सा ऑडिट अगर करा ले कि इन लोगों ने टोटल कितनी सेल की है और उस सेल के कितने इन्होंने इनवाइसेज इशू किए हैं, कितने बिल्स इशू किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक और नए किस्म का एक हो सकता है कि स्कैम समझ में आए कि ये वेंडर्स किस तरीके से ज़्यादा वसूलने के साथ IRCTC को जब टेंडर देते होंगे उसमें वो टैक्स के एस्पेक्ट को भी उसमें शामिल करते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये गंभीर विषय है। विराग जी, गंभीर विषय को एक सिस्टमिक चेंज होना चाहिए इंडिविजुअल कंप्लेंट की बजाय। विराग जी, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है। IRCTC के जितने भी अधिकारी हैं, नुमाइंदे हैं, हमारे शो देख ही रहे होंगे और कल से वो लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन आया है।
आप ऑडिट कीजिए, जितने वेंडर्स आपके हैं आप ऑडिट कीजिए, और उस ऑडिट को या तो रेलवे के साथ साझा कीजिए या सार्वजनिक कीजिए। ऑडिट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके जो वेंडर्स हैं वो IRCTC का नाम बदनाम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कंप्लेंट्स मिलती हैं, आप कंप्लेंट्स करते हैं, आप उन कंप्लेंट्स का संज्ञान भी लेते हैं, आप उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई जुर्माने से ऊपर नहीं जाती। आपको शायद गंभीरता का अंदाजा नहीं हो पा रहा इससे, इसलिए आप एक ऑडिट कराइए। और ऑडिट कराना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें पहला तो वो बिल देते नहीं, दूसरा सबसे ज्यादा कंप्लेंट इस बात की है इंडिविजुअल केसेस की, कि जैसे ही कोई आवाज उठाता है कि मेरे को ओवरचार्जिंग की है आपने, और ज्यादा वो अगर मुखर होकर अपनी बात रख रहा है, तो वहां पर जो वेंडर का बंदा होता है, वो मैनेजर होता है, उसको साइड में ले जाते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, हम आपका खाना या तो फ्री कर देंगे या जो MRP है उसी में दे देंगे। तो इसका मतलब जब वो मान रहे हैं कि हम आपको फ्री दे देंगे या MRP पे ही दे देंगे, बाकी लोगों के सामने मत बोलिए, कंप्लेंट वापस ले लीजिए, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। ऑडिट कराइए। विराग जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, ऑडिट कराइए, हमारी डिमांड है, ऑडिट कराइए। इस ऑडिट को आप सार्वजनिक कीजिए, रेलवे के साथ साझा कीजिए। नवीन जी, काम बनेगा ऑडिट से? सर हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक काम बनेगा, लेकिन कल मैंने एक बात और उठाई थी। हाँ। कि जो अनऑथराइज्ड वेंडर हैं, उनके पास, रेलवे के पास ना कोई डेटा है और ना ही कोई उनके पास ऐसा सिस्टम है जिसको मॉनिटर कर पाए। मैंने कल भी बोला था कि इस पूरी प्रक्रिया में 2-4 स्टेक होल्डर है। एक पेंट्री कार वाले हैं जो ट्रेन के साथ में जो मोबिलिटी होती है उसमें साथ में सप्लाई करते हैं। एक वेंडर वो है जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे वेंडरों की है जो वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं है, अनऑथराइज्ड वेंडर है। उनके द्वारा भी ऐसी बहुत सी चीजों में आम उपभोक्ताओं को लूटा जाता है, जिसमें वो परेशान होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर अपन पूरी चीजों पे एक दृष्टि से देखें, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरा का पूरा सिस्टम ऑडिट भी होनी चाहिए, उनके बैच वगैरह होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और उपभोक्ता को जागरूक इस विषय पे भी करना होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली नवीन जी, लेकिन यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं। आपने अच्छा किया ये मुद्दा उठाया, अनऑथराइज्ड वेंडर्स का। आपने कल भी उठाया था ये मुद्दा, लेकिन अनऑथराइज्ड वेंडर्स का जहां तक सवाल है, मुझे ये बताइए, उन अनऑथराइज्ड वेंडर्स की वर्दी में IRCTC कहां से लिखा हुआ आ रहा है? कई बार हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने, आप सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अगर वो अनऑथराइज्ड है तो उनके पास IRCTC का लोगो लगा हुआ, उसका नाम गुदा हुआ वो वर्दी कहां से आ रही है? यानी कि वो मनमानी कर रहे हैं फिर, और या फिर आप उनको दे रहे हैं शेयर, आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जब पकड़े जाएं तो फिर आप उनका नाम हटा दीजिए। तो ये आम यात्री लगाता है, और हम उन अब शिकायतों को एक जगह दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि IRCTC के जितने भी ये वेंडर्स हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई हो और एक आम आदमी को इंसाफ मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, इस ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उससे ज्यादा जो हमने आज अपने दर्शकों के लिए एक पोल रखा था, उस पोल के रिजल्ट्स भी बताएंगे। हमने उस पोल में पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सर्विस है। तो जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। IRCTC ने आज एक आदेश जारी किया है, और इस आदेश में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनको मॉनिटरिंग और सख्त करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ औचक निरीक्षण बढ़ाने की भी ताकीद की गई है। लेकिन हमारा सवाल यही है, बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं IRCTC के इस कदम का, और धन्यवाद भी देते हैं कि हमारी खबर के बाद उन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिल जाता आम उपभोक्ता को, यात्री को, तब तक ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। और आप एक ऐसी कार्रवाई कीजिए जो एक नज़ीर बन पाए। विद सर, जैसा कि हम बता रहे थे कि आपने 90 लाख रुपए 3 महीने में वसूले, और 30 रुपए के ओवरचार्ज के हिसाब से 20 लाख रुपए पर डे, 6 करोड़ रुपए तो आप सिर्फ ओवरचार्ज से पर डे कमा रहे हो। पर डे 4 महीने में आपने कितने कमा दिए होंगे? तो 90 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो यानी कि आपको जब तक वेंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया आपने, तब तक बात नहीं बनेगी। सर, इसमें क्या इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कोई संविधान है, कोई रूल्स हैं, कोई लॉ है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल या लाइसेंस रद्द या टेंडर कैंसिल करने में कोई बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है? सर क्या नहीं, देखिए ऐसा है कि शिकायतें कम हुई हैं, प्रॉब्लम थोड़ी और बड़ी होगी। तो एक परफॉर्मेंस जो है IRCTC की, और उसमें रेलवे के अधिकारी भी
जो अपनी इंस्पेक्शन करते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट है और जो भी डिपार्टमेंट इसके साथ डायरेक्ट नहीं रखता ताल्लुक, तब भी वो इंस्पेक्शन तो कर सकता है रेलवे का कोई भी अधिकारी। तो वो सारी जो इतनी बड़ी फोर्स है उसको रेलवे का इमेज भी इम्प्रूव करने के लिए ये करना, और ये जो फाइन हो गया वो एक बात है क्योंकि कंप्लेंट आ गई, बट अपने आप जो भी ऑडिट किया या इंस्पेक्शन किया उसमें कितने लोग पकड़े गए वो एक नापदंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आपकी प्रिवेंटिव कार्रवाई से क्या हुआ, क्योंकि प्रिवेंटिव कार्रवाई के रिजल्ट से ही वेंडर डरेगा और रिपीट नहीं करेगा। एब्सोल्युटली सर। और यहाँ उसके ऊपर एक्शन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो रिपीट नहीं करेगा। बिल्कुल सर, और यही तो हम कह रहे हैं। प्रॉब्लम जरूर है, जैसे अनऑथराइज अनऑथराइज वेंडर्स भी बहुत आते हैं क्योंकि एक स्टेशन ऑलमोस्ट ओपन जगह है और इस तरह के लोगों को हैंडल कर लेना हर जगह पर। बट सर हमें थोड़ा सा समझाइए, शायद जो हो सकता है सर हमसे ही गलती हो रही हो, हम ही ना समझ पा रहे हो कि भाई प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। बट हमको एक चीज समझ में नहीं आती है, वहां पर टीटी है, चलिए उनके काम दूसरे हैं, उनको मान लिया, वहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो अलग है, वहां पर IRCTC के सुपरवाइजर हैं, और इन सबके निगरानी में नाक के नीचे अगर कोई अनऑथराइज, अगर मैं सिर्फ अनऑथराइज वेंडर्स की बात कर रहा हूं, अगर कोई अनऑथराइज वेंडर्स अनाप शनाप खाने का चार्ज वसूल के निकल जा रहा है, तो इसका मतलब तो सर सबके सब या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर जानबूझकर आंख बंद किए हुए हैं। नहीं, ये काम ही बहुत बड़ा है। आप देखिए, अब जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन पर रोज अगर दिन में 10 लाख आदमी होते हैं 24 घंटे में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो रेलवे का स्टाफ उस तरह से इस काम नहीं, मैं स्टेशन करके, सर मैं स्टेशन पे मानता हूं काम प्रिवेंटिव सर, मैं ओपन स्टेशन पे मानता हूं सर, ओपन स्टेशन पे मानता हूं, लेकिन मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं सर। एक दूरी जो फिक्स्ड है, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, मैं ट्रेन में भी कह रहा हूं, हाँ, दो तीन दिन का सफर है, उसमें क्या ये इतना कंट्रोल नहीं कर सकते होते हैं, और तब वो भी तब जब आपकी साख पर बट्टा लग रहा हो। जी सर, जी विराग जी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंदर है, टीटी अंदर है, सुपरवाइजर IRCTC का अंदर है, उसके बावजूद दावा यह है कि कोई बाहर का कोई तीसरा आदमी आ रहा है। अगर हम इस थ्योरी पर विश्वास करें, आपको समझ में आता है कि ये इतना कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल है इसको? नहीं दीपक जी, जो दो बातें हैं मैं विनम्रता पूर्वक शायद उनसे सहमत नहीं हूं। पहली बात कि वेंडर्स का लाइसेंस कैंसिल करना या उनको ब्लैकलिस्ट करना एक तात्कालिक समाधान है, क्योंकि जो नया वेंडर आएगा वो भी उसी सिस्टम में रहेगा। जहां तक RPF या GRP की बात होती है, उनके मैंडेट क्लियर कट निर्धारित हैं। अगर सभी लोगों को सभी अथॉरिटी दे दी जाएगी तो अराजकता बढ़ने का डर है। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो आपने मुद्दे उठाए उन मुद्दों का एक सिस्टम के भीतर समाधान कैसे हो, और उसके लिए IRCTC के सिस्टम को समझना जरूरी है कि रेलवे एक सरकारी विभाग है, उसके अंडर में एक मिनी रत्ना IRCTC PSU कंपनी है, और वो PSU कंपनी 4 तरह के मेनली काम करती है। वो इंटरनेट टिकटिंग पे काम करती है, वो टूरिज्म का काम करती है, रेल नीर का उनके तमाम सारे प्लांट्स हैं 14 जगहों पर, और जो कैटरिंग के काम करते हैं उनके लगभग 11 जगहों पे उनके बेस, उनके जो रसोई हैं उनके, तो सारे काम वो खुद नहीं करते हैं। उन्होंने एक वेंडर को दिया, वेंडर ने अपने भीतर एक तमाम सारे लोगों को रखा जिनको आप अनऑथराइज्ड बोल रहे हैं। ये गिग इकोनॉमी एक है, और उस गिग इकोनॉमी का ही एक पूरा जो हम देख रहे हैं कि एक बदसूरत चेहरा, जहां पर कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, और वो पूरा सिस्टम उन्हीं अनऑथराइज्ड लोगों के ऊपर चल रहा है। लुधियाना कंज्यूमर फोरम ने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने एक टिकट देने के बाद सूचना नहीं देने के लिए गाड़ी कैंसिल होने पर IRCTC के ऊपर जुर्माना लगाया था। तो पूरे सिस्टम काम कर रहा है IRCTC के ऊपर, लेकिन जो सिस्टम को जो फंक्शनल लोग हैं वो वेंडर्स हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चीजों को कर रहे हैं। Absolutely, जहां तक MRP की बात है, तो MRP के लिए कानून है, वो सिर्फ पानी की बोतल पे लागू होता है।
लेकिन खाने की क्वालिटी एफएसएसआई के ऊपर लागू होती है। और जो उन्होंने रेलवे से बोला है कि इस रेट पे हम बेचेंगे, उसको सुनिश्चित कराना आईआरसीटीसी और रेलवे की जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनको फ्लाइंग स्क्वाड बनाने की जरूरत है, जिसके लिए कि आप बार बार जोर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिस्टम के भीतर ऐसे ही सुधार होगा। बिल्कुल, और इनके पास ऑलरेडी सिस्टम है। हमने कल उन्हीं की वेबसाइट से उठा के उनके अधिकारी को हमने दिखाया भी था कि सर आपको अलग से कोई, ये जो आज सर्कुलर जारी किया है, ये कोई अलग से नियम कानून नहीं है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए। ये जागो यात्री जागो करके ये हमने कल भी दिखाया था, ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है इनके। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ओवर चार्जिंग क्या है, ओवर चार्जिंग कैसे कैसे होती है, कैटेगोरिकली बताया गया है। एक्शंस टू कर्ब ओवर चार्जिंग इसमें साफ लिखा हुआ है। ड्राइव ऑन ओवर चार्जिंग दिखाई हुई है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि साहब हम कंडक्टेड टू चेक ओवर चार्जिंग, द लाइसेंस विल सर्विस वेरी स्टैंडर्ड फूड एंड आइटम्स, ये सब लिखा हुआ है इसमें। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें है सर, ये सब कुछ है, ये ऑलरेडी है इसमें सब कुछ। तो ये सिर्फ ये है कि आप कितने गंभीरता से, नेशनल टोल फ्री नंबर है, कंप्लेंट थ्रू एसएमएस है, कंट्रोल ऑफिसेस हैं इनके, बाइलिंगुअल मेन्यू स्टिकर्स टू अरेस्ट ओवर चार्जिंग है, सब कुछ है सर। लेकिन बात यह है कि कितनी गंभीरता से आप इनको लागू करते हैं। हमने एक छोटा सा पोल कराया था, मेरे पास वक्त की कमी है, लास्ट में मैं वो पोल करा रहा हूं, हमारी जनता की आवाज क्या कहती है। हमने अपने जनता से पूछा था, यात्रियों से पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा सर्विस में सुधार किस सर्विस को लेकर, किस शिकायत को लेकर आप चाहते हैं कि आईआरसीटी की सर्विस में सबसे ज्यादा सुधार हो, आप कौन सी सर्विस से सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो खाने की ओवर चार्जिंग में 36% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ओवर चार्जिंग से परेशान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं वो खाने की क्वालिटी को लेकर है, यानी कि आप ओवरचार्ज कर रहे हैं और ओवरचार्ज करने के बाद उनको अच्छी क्वालिटी का खाना भी नहीं दे रहे, 53% लोग, और स्टाफ का व्यवहार 11% लोग। तो ये हैं वो 3 शिकायतें जिनसे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आईआरसीटीसी बड़ी एक जिम्मेदार कंपनी है, अपना वो जिम्मेदारी से काम निभाती रहेगी। जो शिकायतें मिलती हैं उसको संज्ञान में लेकर कठोरतम कार्रवाई हो। और जो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं वेंडर्स, आईआरसीटीसी को हम ये कह रहे हैं कि प्लीज उन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपने कार्रवाई की होती तो वो रिपीट नहीं होती है सारी चीजें। तो इसलिए इस बार हम अपेक्षा कर रहे हैं एक कठोरतम कार्रवाई की। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। विज सर, थैंक यू सो मच सर। नवीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विराट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए।